हाय एवरीवन, दिस इज़ ऋतिक श्रीवास्तव। और आज हम बात करते हैं कि मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की, वेदर इट इज़ पीओ लेवल या क्लरिकल लेवल। तो देखो यार, पहली बात कर लेते हैं फ्री कोर्सेज़ की। तो ये है ना यार कि पहले सबसे पहले क्वांट्स की बात कर लेते हैं। क्वांट्स में क्या है कि आपका जो पोर्शन ऐड होता है, जैसे आपको अर्थमेटिक चैप्टर सारे करने ही करने होते हैं, ठीक है। आपका बेसिक आपकी कैलकुलेशन आपको पता ही है। देखो, स्पीड जितनी चेक करनी रहती है ना, वो प्रीलिम्स में चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब मेंस में वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कितना पेशेंस में रह के राइट क्वेश्चन जब आप पिक करते हो ना, मतलब आप सारे क्वेश्चन 1 से 35 तक आप चलते हो किसी भी पीओ मेंस के लेवल में, और आप उन 35 में से कौन सा 10 या कौन सा 12 सवाल या कौन सा 15 सवाल या कौन सा 18 सवाल ऐसा है जो आप पिक करते हो, आपका वो टेस्ट किया जाता है कि आप अपनी नॉलेज के हिसाब से। देखो यार, डुएबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये रहता है कि 35 क्वेश्चंस हैं तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चंस, जैसा भी पेपर का लेवल है उस हिसाब से डुएबल होते हैं, ठीक है। और चेंजिंग पॉइंट क्या होता है ना कि ऐड हो जाता है, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि नंबर सिस्टम हमारे बैंकिंग एग्जाम में आता है। नंबर नंबर सिस्टम आता है, अलजेब्रा आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक आता है, ठीक है। अब आपको प्रीलिम्स में तो क्या सिखा दिया गया, वो साइन मेथड से नेगेटिव पॉजिटिव है तो निप्पो इक्वल टू पोपो है, तो इस तरीके से लोगों को गाना बना के सिखा दिया गया है कि नेगेटिव पॉजिटिव साइन है तो ऐसे ऐसे रूट्स के ये साइन होंगे। लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, और ये सब बताया ही नहीं जाता है। बेसिक से जो चलना होता है ना, वो बहुत बेसिक है। किसी भी 8th क्लास की आप बुक उठा के देख लो, 7th क्लास की बुक उठा के देख लो क्वाड्रेटिक की, आपको पूरा बेसिक समझ में आ जाता है। आता कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे देता है, सीरीज में उठा के क्वाड्रेटिक का घुसा घुसा दिया, कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो वो है, किसी इक्वेशन का दो इक्वेशन दे दिए, कहा इसका जो रूट के जो प्रोडक्ट है वो इस मिसिंग नंबर का वो एक्स है। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट ही नहीं पता है, डायरेक्ट निकालना कैसे है, तो कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि नंबर सिस्टम, एलजेब्रा और ये क्वाड्रेटिक, ये चीज़ों का बेसिक आपको लेके चलना पड़ेगा। अर्थमेटिक का तो आपने बेसिक से शुरू करके एक लेवल तक आपने देख लिया है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ों को जनरली बच्चे अवॉइड कर जाते हैं मेंस के लिए, जिसके वजह से मेंस में क्वांट्स में अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अपने अपन को ये 3 टॉपिक कवर करने हैं। अब उसको आप देखो, हर्षल सर मेंस के लिए बहुत जाने जाते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, और उनका जब वो अभी तक अनअकैडमी तक पढ़ाते थे, लास्ट ईयर तक, तब तक वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाते थे, मतलब यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, मतलब तब जो है उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा था, जो शायद अनअकैडमी की से कुछ डिस्प्यूट की वजह से इनको हटाना पड़ा। तो जो है अब क्या इनके साथ चक्कर है ना कि जो है ज़ीरो टू इन्फिनिटी करके एक कोर्स हुआ करता था इनका यूट्यूब पे, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई थी। पुराने बच्चे जो होंगे, रिपीटर्स जो होंगे वो जानते होंगे। अब वो हट गया है क्योंकि शायद कुछ डिस्प्यूट था, तो वो वीडियो उनको हटानी पड़ी थी। अब वो अपना वो पेड कोर्स में लेते हैं, जो बहुत ही वाक़ई बहुत ही अच्छे से वो उसमें कवर किए हैं। जो उसको एक बार मुझे लगता है कि ज़ीरो टू इन्फिनिटी उनका पढ़ लेगा, तो उसको बेसिक्स में नहीं फँसेगा, ठीक है? तो वो चीज़ अपन को कवर करनी है। अब अगर आप बात आती है कि अगर आप जो है नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हो, मैंने भी नहीं लिया था। अभी ये जो बच्चे फ़ॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि अभी जो है ये दिवाली के टाइम पे एक उन्होंने वो निकाला था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जब तक उन्होंने हटाया नहीं था, लास्ट ईयर मेंस के टाइम पे, मेंस के पहले जब मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उनका वो ज़ीरो टू इन्फिनिटी यूट्यूब पे अवेलेबल था, तो मैंने उससे कर ली थी। और जैसा मैंने बताया था, मेरी आदत है मैं क्वांट्स में भी नोट्स बना लेता हूँ भैया, बेसिक्स है, मुझे बाद में रिवाइज़ करना पड़े तो मैं यूट्यूब पे जाके अपना टाइम ना वेस्ट करूँ, इसलिए मैंने नोट्स बना ली थी। अब वो मेरी नोट्स मुझे ऐसे फ़ायदा दी, जब वो प्लेलिस्ट हट गई तो मैंने नोट्स से रेफ़र कर लिया, मुझे रिवाइज़ हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब जो जिन बच्चों को ज़रूरत थी उन्होंने पेड कोर्स खरीदा, तो नोट्स मेकिंग आपकी ऐसे हेल्प कर लेती है, ठीक है? तो अब रही बात उसको कवर कैसे करना है, तो अगर आपको उन्हीं से पढ़ना है, तो जो है आप जो है उनका कोर्स अगर अभी परचेज़ करना है तो अभी परचेज़ कर लो, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि जहाँ से आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना चाहो, ढाई ढाई हज़ार का कुछ रहता है ऐसे, शायद ले लो। और अगर नहीं लेना चाहते हो तो
ये टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक, ये आप जो है यूट्यूब पे डाल दो सर्च बार में, जिसके जिसके लेक्चर्स आते जाएँ, बेसिक्स एटलीस्ट कवर कर लो, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं तो कंटेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और अच्छे-अच्छे टीचर्स का अवेलेबल है। तो एक वो आप कंप्लीट कर लो, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक, ये 3 चीज़ों के आप अपने बेसिक कवर कर लो। उसके बाद सेक्शनल मॉक बहुत ज़रूरी होता है क्वांट्स में। बच्चे होते हैं ना, बहुत डरते हैं जो है, डरते हैं इन द सेंस कि वो अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते। अरे अटेम्प्ट करके दे दो। एक देखो, मेमोरी बेस्ड पेपर जब आप देखते होगे, जब आप फ्री माइंड से देखते होगे, तो आपको ये चीज़ दिखती होगी कि यार है कुछ नहीं। वो उस टाइम फ्रेम में लगता होगा है, अरे पिछले बार वाले बच्चे ये नहीं कर पाए। लेकिन बात ऐसी नहीं होती, आपके टाइम पे भी ऐसा ही पेपर आना है यार, थोड़ा बहुत प्लस माइनस पेपर ही आना है। लेकिन बात ये होती है कि उस प्रेशर में, उस प्रेशर वाली सिचुएशन में आप जो है छोटी-छोटी चीज़ें मिस कर जाते हो, बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पेपर खराब हो जाता है। तो एटलीस्ट एक आदत डालो कि जैसे अभी का टाइम है, तो एटलीस्ट आप हफ्ते में एक सेक्शनल टेस्ट, सारे मेंस लेवल का, क्वाड्रेटिक हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, ऐसा आप लगाओ, ठीक है? तो अपने को एक ये चीज़ करनी है। रीज़निंग में क्या होता है कि रीज़निंग की मेंस के लिए मैं अब आपको बताऊँ कि आप क्रिटिकल रीज़निंग एक ऐसा पोर्शन होता है जो बड़ा बदनाम पोर्शन है। लोग बोलते हैं कि बड़ा नेगेटिव लगवाता है, बड़ा ये है, वो है। लेकिन एक चीज़ है, अगर क्रिटिकल रीज़निंग को किसी ने ढंग से समझ लिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को जिसने समझ लिया कि हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे हमको पढ़नी है, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, जिसकी थोड़ा-सा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग हो गई, तो उसके बाद उसको क्रिटिकल रीज़निंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो क्रिटिकल रीज़निंग वैसे करनी है। और पज़ल्स वगैरह, हर पज़ल मेंस लेवल की डूएबल नहीं होती है। कई पज़ल्स आती ही इसलिए हैं कि आपका वो टाइम कंज़्यूम कर ले जाए, और वही होता है ना कि कभी ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि अगर कोई पज़ल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे बन नहीं रही है, तो आप अपनी स्किप करने की आदत डालो। और स्किप मतलब मैच्योरली स्किप करो, ऐसा नहीं है कि आप शुरू किए और थोड़ा-सा कहीं फँसाया तो आप स्किप कर दिए। आप उस चीज़ को 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, एटलीस्ट मुझे लगता है कि मेंस लेवल की पज़ल है तो आप 5 से 6 मिनट का उसको टाइम दो। और अगर नहीं बन रही है तो आप उसको स्ट्रेट अवे स्किप करो। उसको ज़बरदस्ती का ईगो इश्यू मत बनाओ कि ये बन जाएगी तो मेरा 2 नंबर की है तो 10 नंबर मिल जाएँगे, 1 नंबर की है तो 5 नंबर मिल जाएँगे, मेरा सेक्शनल क्लियर हो जाएगा। सेक्शनल आपका वैसे भी क्लियर होगा। और दूसरी चीज़, मेंस लेवल में क्या होता है, जैसे आप प्रीलिम्स में फ़ॉलो करते हो कि आप मिसलेनियस से शुरू करते हो, इससे लॉग्स करते हो, इनइक्वालिटी करते हो, एंड देन आप पज़ल पे जाते हो, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो कि एक सर्टेन स्कोर आपने अटेम्प्ट कर लिया है। सेम वैसे ही चीज़ मेंस में करनी होती है कि आप पहले मिसलेनियस कवर करो, जितने मिसलेनियस आपको हो सकते हैं, इंक्लूडिंग क्रिटिकल। मैं तो कहता हूँ कि अगर क्रिटिकल पे आपकी कमांड है, क्रिटिकल आपने बहुत अच्छे से समझ रखा है, तो क्रिटिकल भी उसको कवर करके तब आप लास्ट में पज़ल पे जंप करो, सो दैट कि आपका कहीं न कहीं एक डिसेंट अटेम्प्ट हो गया हो, जिससे आपकी वो सेक्शनल वाली जो दिक्कत है, वो चीज़ खत्म हो गई हो। ठीक है? तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि अभी मेंस का जैसे लेके चल रहे हैं, तो पर डे एक मेंस लेवल की पज़ल, ज़्यादा नहीं, बस एक मेंस लेवल की पज़ल, क्योंकि अभी आपको शायद टाइम लग सकता है, आधे घंटे भी लग सकते हैं, 35 मिनट भी लग सकते हैं, 40 मिनट्स भी नहीं लग सकते हैं, और हो सकता है बने ही ना, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन एटलीस्ट एक ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग पज़ल जो हो, जो मेंस लेवल की हो, और कोशिश करिए कि पीओ मेंस की हो, ताकि अगर पीओ मेंस की होगी, थोड़ी-सी हार्ड होगी, तो क्लेरिकल लेवल में आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा, तो आपकी क्लेरिकल मेंस की वैसे भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो और क्रिटिकल रीजनिंग अभी कवर करना है। मिसलेनियस किस-किस टाइप के आते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि मिसलेनियस किस-किस टाइप में आते हैं मेंस में। कैसे कोडेड इनइक्वालिटी आती हैं, कैसे कोडेड से लॉग्स आते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करने की अपनी हैबिट में लाइए। जैसे आपने प्रीलिम्स में एकदम आसानी से सिलॉग्स और इनइक्वालिटी पे कमांड बना ली है ना, कि आपको लगता है 1.5 से 2 मिनट में मेरा मेरा ये 5 से 8 नंबर फिक्स हो जाएँगे, वैसे ही मेंस में होता है। बस थोड़ा-सा उसको हैबिट में लाना पड़ता है कि आप सीख लो, किसी भी एजुकेटर से डाल दो यूट्यूब पे कोडेड इनइक्वालिटी। बहुत सारे टीचर्स हैं, कैसे मैजिक बॉक्स बना के, कैसे कोड्स को उसमें डिकोड करके और फिर एक साथ उसको करना होता है, सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो रीज़निंग के लिए ये रहा कि मिसलेनियस पहले, सेम एज़ प्रीलिम्स, मिसलेनियस, क्रिटिकल पे अगर कमांड है तो क्रिटिकल। और क्रिटिकल ऐसा है ना कि ज़बरदस्ती लालच में मत करो। कोई किसी क्वेश्चन की, किसी सर्टेन क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो उसको स्किप कर दो। नेगेटिव खाने से अच्छा है कि स्किप कर दो। लेकिन उसके पहले ये है कि आप क्रिटिकल की अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आपको ये रहे कि हाँ, जो भी करो उसमें कॉन्फिडेंस रहे। और देन डेली एक पज़ल, ज़्यादा नहीं, डेली एक पज़ल सिर्फ मेंस लेवल की, आप गुड टू गो हो। अब बात कर लेते हैं
कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन अगेन वही सारा कुछ रीडिंग एबिलिटी का खेल होता है। आप कितने अच्छे से रीड कर सकते हो, कितने अच्छे से डेटा को आप समझ सकते हो कि किस बारे में है। और प्रीलिम्स में तो कहीं न कहीं ऐसा आ जाता है जो एडिटोरियल होता है या जिसको आप कहते हो पैसेज को कहते हो। तो पैसेज ऐसा आ सकता है कि वो एक बार वन गो में आप उसको डिकोड कर लिए और आप समझ लिए और 1-2 क्वेश्चन आप डायरेक्ट विदाउट गोइंग बैक टू पैसेज आप आंसर कर लिए। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि अच्छी खासी लंबी पैसेज आती है और उसके बाद क्वेश्चंस भी ऐसे लंबे आते हैं जिसको समझने में ही आपको 1 डेढ़ 2 मिनट लगेगा। और उसके बाद ऑप्शंस भी ऐसे आते हैं, जैसे इस बार का पीओ का पेपर था, ऑप्शंस भी ऐसे आएँगे जिसमें आपका एकदम दिमाग खराब हो जाएगा, आपको इतना कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आप अपना सर नोच लोगे। तो इसलिए पीओ मेंस की इंग्लिश में या क्लेरिकल मेंस की इंग्लिश में भी हिदायत ये जाती है कि आप एटलीस्ट पहले आप पैसेज छोड़ दो, पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप छोड़ दो। पहले आप जितने भी हैं एरर डिटेक्शन है, वोकैब्स वाले क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, पैरा जंबल्स हैं, ये सब करने की कोशिश करो। जब आप वहाँ से खाली हो जाओ तब लास्ट में आप पैसेज पे जाओ और तब इत्मीनान से। और कई बार ऐसे होते हैं कि अगर पैसेज के अगर 8 क्वेश्चंस आए हैं, 9 क्वेश्चंस आए हैं, 10 क्वेश्चंस आए हैं, तो उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन उस चक्कर में आप ऐसा ना करो कि आप पूरा क्वेश्चंस देखो ही ना, मतलब वो पूरे सेट क्वेश्चंस ना देखो, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत हद कन्फ्यूजिंग है, आप आगे बढ़ जाओ। आपको एटलीस्ट उस 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएँगे, 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएँगे तो जो श्योर शॉट आप कॉन्फिडेंस से आप उसको मार्क कर सकते हो। तो इंग्लिश का ऐसे करना है, मतलब वही होता है ना। देखो ओवरऑल अगर मेंस की बात की जाए, अगर पीओ लेवल की, तो इट्स अबाउट स्किपिंग। और अगर क्लेरिकल मेंस की बात की जाए तो इट्स अबाउट कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। और कहीं न कहीं वो एक स्पीड वाला जो खेल होता है ना, जो पीओ प्रीलिम्स और क्लेरिकल प्रीलिम्स में होता है, वो कहीं न कहीं क्लेरिकल के मेंस में भी वो स्पीड का रोल रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है कि आप कितना ज़्यादा, क्योंकि क्लेरिकल का लेवल ऑब्वियसली थोड़ा-सा कम रहता है, थोड़ा-सा कम क्या, काफ़ी हद तक कम रहता है। तो इसलिए उसमें आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है, टॉपिक्स के ऊपर। और उसके बाद आप जो है, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप परफ़ॉर्म कर रहे हो। क्योंकि आप उसमें ये मत सोचो कि कोई ऐसा बहुत अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा। क्वेश्चन उसी एक लेवल तक ही आने हैं। बहुत ऐसा पीओ मेंस का नहीं है कि आप आईपीएस पीओ मेंस है या एसबीआई पीओ मेंस है कि कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करेगा एग्ज़ामिनर आपसे। तो उसमें क्वेश्चंस आने ऐसे ही हैं कि आपसे होंगे। अगर एक अच्छा बच्चा है, एक तैयारी किया हुआ बच्चा है, तो उसमें उससे क्लियर होंगी चीज़ें। तो इसलिए जो है, कमांड होनी चाहिए, जो ऑब्वियसली आपके दोनों प्रीलिम्स और मेंस में हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ों पे जंप करने से पहले आपका कोई भी अरिथमेटिक का चैप्टर छूटा है, आप उसको 1 टीचर, 2 टीचर जिससे भी जितना से भी कर सकते हो, आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट में घुस जाओ। नोट्स मैं कहता हूँ, नोट्स कॉन्ट्स में मैं कहता हूँ कि बना लो, 100% बना लो अरिथमेटिक की। आपको 2 महीने बाद अगर आपको रिकॉल करना है, तो आप बार-बार यूट्यूब खोल के अपना 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मत वेस्ट करो। आप अपनी नोट्स से समझो, आप अपने उससे समझो। रीजनिंग का डेली एक मेंस मेंस लेवल का पजल और एटलीस्ट 2 प्रीलिम्स, 2 से 4 प्रीलिम्स का भी अगर आप आज से लगा रहे हो, तो आप बहुत आराम से निकाल लोगे, ठीक है? और इंग्लिश में अगेन वही मैंने कहा कि रीडिंग, 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 ग्रामर पे बहुत रिलाई होने का मतलब नहीं है। अब बहुत रिलाई का इसका ये मतलब है कि आप पढ़ो ही ना, ऐसा नहीं मैंने कहा है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वाली बुक है, उसका आपने एक बार कर लिया है, उसको आप रिवाइज़ कर लो, उसके पीछे जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उसको आपने कर लिए हैं। उसके बाद आप सिर्फ़ अपना रीडिंग पे ध्यान दो। आपकी आदत होनी चाहिए कि आप एक 1 पेज का, 1.5 पेज का पैसेज आप पढ़ लो, आप फ्लुएंसी से पढ़ रहे हो और सिर्फ़ पढ़ना उसमें महानता नहीं है। आप उस चीज़ को एक्वायर कर रहे हो कि पैसेज आपसे कहना क्या चाह रहा है। मतलब होता है ना कि एबिलिटी टू डिकोड द पैसेज, तो वो आपके अंदर इनबिल्ट होनी चाहिए और वो धीरे-धीरे ही आती है। वो कोई क्वांट्स का अरिथमेटिक चैप्टर नहीं है कि जिसमें आप 4 घंटे दे दिए, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए और क्वेश्चन्स आपसे बनने लगेंगे। इस इंग्लिश में कमांड बनाना एक बहुत स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होता है, लेकिन वही होता है कि एक एक बार आपके अंदर आ गया ना, तो फिर आपको रिवाइज़ उसमें करने जैसा कुछ होता नहीं है। फिर आप गुड टू गो हो कि आप उसमें परफ़ॉर्म ही परफ़ॉर्म करोगे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे पीओ का हो, चाहे क्लेरिकल का हो। तो इस तरीके से अपने को जो है चलना है।
और तीनों सेक्शन की बात हो गई। रही बात जीए की तो पीडीएफ कोर्स अफेयर्स क्लाउड, और आपको वीडियो कोर्स किसी का फॉलो करना हो तो आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप 1.5 घंटे से ज़्यादा अपना टाइम जीए में एक दिन से ज़्यादा डिवोट ना करो। लालच आता है, आदमी पढ़ने पढ़ने के फ्लो में 3-4 घंटे निकाल देता है, तो वैसा नहीं करना है। 1.5 घंटा दो 30 पेज 35 पेज किसी पीडीएफ का मोर देन इनफ है, ठीक है। अनटिल अनलेस बहुत लोग, इसीलिए कहा जाता है ना कि डेली जीए पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा लगेज मत कैरी करिए, क्योंकि लास्ट में फिर वही होता है, आदमी 6-8 घंटे जीए ही पढ़ रहा है। तो जीए को अभी से पढ़ना इसीलिए कंपलसरी है। और जो बच्चे एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क टारगेट कर रहे हैं अभी, उनके पास भी मोर देन सफिशिएंट टाइम है। फेब लास्ट वीक में एसबीआई क्लरिकल है, मार्च फर्स्ट वीक में एसबीआई पीओ है, और तो दोनों के ही प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम है, और मेंस के लिए भी बहुत अच्छा खासा टाइम है। तो इसलिए अभी भाग भाग के दूसरों की देखा देखी कि वो मॉक लगा रहा है तो मैं भी मॉक लगाऊं। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मैं कह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। पहले अपनी तलवार माँच लो, धार बना लो, उसके बाद शुरू करो, पहले से तलवारबाजी मत करो, ठीक है। तो वो करना है अपने आप को। और बस यही सब था यार, ठीक है। और अगर जो है अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, और कुछ डिस्कस करना होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। ओके।